हेलो माय ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस क्लास। और आज की इस क्लास में हम सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और 9 का एक्सरसाइज 11.2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे फोकस करते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहा है? द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्स 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, मून का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 है स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। तो आपको मून और अर्थ दोनों के सरफेस एरियाज़ का आपको रेशियो फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या कहा है कि मून का डायमीटर हाफ है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं द डायमीटर, ठीक है, द डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, द डायमीटर ऑफ मून, ठीक है, वो 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ के, डायमीटर ऑफ अर्थ के। ठीक है, तो मून छोटा है तो मैंने इसका डायमीटर डी से मान लिया। ठीक है, और ठीक है, ये मैंने इसका डायमीटर मान लिया कैपिटल डी। ठीक है, तो ये रिलेशन आया आपका। ठीक है, तो यहाँ से डायमीटर जो, अब मून का हम रेडियस निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये d/4 हुआ। ठीक है, तो अब हम रेडियस ऑफ मून निकाल लेते हैं। रेडियस ऑफ मून वो क्या होगी? d की हाफ होगी। ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है? d/4 है। ठीक है, और इसका हाफ हमारा ऑलरेडी है, तो d/8 आ गया हमारा। ठीक है, d/8 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये तो आपका, अब इसे आप पता है d की वैल्यू, अब डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। अब क्योंकि डायमीटर जो है वो अर्थ का है, ठीक है, तो कैपिटल R। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, जो अर्थ की रेडियस है, अर्थ रेडियस वो कैपिटल R, और जो मून रेडियस है वो आपकी स्मॉल r। ठीक है, तो ये हमारी जो है ना मून की छोटी वाली जो रेडियस है स्मॉल r, ठीक है, वो आपकी आ गई कैपिटल 2r/8। ठीक है, आप इसे काट भी सकते हैं, ये आ गई, तो ये आपकी r/4 फाइनली आपको मिल गई। तो चलिए अब रेशो निकालते हैं। रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज, ठीक है, इज इक्वल, तो भाई हमको पहले किसका लिखना है? पहले मून की बात हो रही है ना, तो पहले हम मून का लिखेंगे। ठीक है, मून का मतलब मून अब स्फेरिकली है तो कितना होगा? ठीक है, वो होगा 4πr², छोटा वाला लेंगे। ठीक है, अब जो इसका है आपका अर्थ का, इसके लिए हम बड़ी वाली आर ले लेंगे। 4π से पहले आप 4π ख़त्म कर दीजिए। ठीक है, अब छोटे वाले आर की वैल्यू कितनी है बाबू आपकी? कैपिटल R/4, तो R/4 का होल स्क्वायर बटा R²। ठीक है, अब ये क्या खोलेंगे तो कितना आएगा बाबू आपका? ये आपका R²/16, नीचे ये R² है। अब ये आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिवीज़न लगा हुआ है, तो ये आ गया आपका R² बटा 16 R²। R² से R² ख़त्म, तो 1/16, यानी कि रेशियो आपको मिल गया ये आपका फाइनली। ठीक है, 1/16। दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 पे हम फोकस करते हैं स्टूडेंट। देखिए क्या बोला है? द राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेज अ स्फेयर ऑफ रेडियस r। कोई राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर, ठीक है, r रेडियस वाला एक स्फेयर जो है वो अंदर है इसके सिलेंडर के। ठीक है, तो क्या फाइंड करना है आपको? सबसे पहले सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर निकालना है। सेकंड में कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। थर्ड में फर्स्ट और सेकंड जो आएंगे उनका रेशियो निकालना है। ठीक है, तो देखिए जैसे फिगर से आपको पता चल रहा है एक सिलेंडर के अंदर एक स्फेयर रखा हुआ है, ठीक है, जिसकी रेडियस r है। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगी, बट वो आपकी सेकंड वाले में यूज़ होगी। ठीक है, तो वो जब भी हम बात करेंगे उस बारे में। देखिए सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, यहाँ पे तो आपको केवल फॉर्मूला लिखना होगा। वो क्या होता है हमारा? 4πr² होता है। अब रेडियस आपकी r ही लेनी है आपको, तो आपका यही इसका आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? इसमें भी आपको वही करना पड़ेगा। CSA ऑफ सिलेंडर
यानी कि नॉर्मली इसका होता है 2πRh। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। अब फर्स्ट भी हो गया हमारा, सेकंड भी हो गया, ठीक है, थर्ड। देखिए स्टूडेंट, तो दोनों का रेशियो, ठीक है, रेशियो निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये हो गया आपका 4πr² बटा, रेशियो के लिए हम बटा यूज़ करेंगे, डेनोमिनेटर मतलब ये क्या है आपकी डिवाइड की लाइन को शो करती है। ठीक है, जब रेशियो निकालना होता है तो हम ऐसे अप्लाई करते हैं 2πRh, ये आपके डिवाइड को शो करती है। ठीक है, तो स्टूडेंट अब देखिए यहाँ पे एक बात है जो मेरे को डिस्कस करनी थी आपसे। देखिए जो आपके इस स्फेयर का डायामीटर है ना, वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल, आप देख सकते हैं इसकी जो ये हाइट है वो स्फेयर का डायामीटर है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या निकला कि h बराबर d है। ठीक है, हाइट ऑफ सिलेंडर बराबर है डायमीटर ऑफ स्फेयर के। अब डायमीटर की वैल्यू क्या होगी, 2r होगी, सिंपल सी बात है। तो यहाँ से जो हाइट है, ठीक है, वो रेडियस के ट्वाइस के बराबर है। जो सिलेंडर की हाइट है, दोबारा से समझ लीजिए, वो स्फेयर की रेडियस के डबल के इक्वल है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू आप h के प्लेस पे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन को। पहले 2 से 4 को काट दिए, 2 टाइम्स, पाई से पाई खत्म हो गया, तो ऊपर बचा आपका 2r², नीचे r इंटू h की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2r। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म, r² बटा, और r इंटू आर कितना होगा r² से r² कैंसिल। ठीक है, तो 1/1 बचा आपका फाइनली। तो आपका क्या आ गया स्टूडेंट, 1:1। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए स्टूडेंट, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है, उस स्फेयर का आपको सरफेस एरिया निकालना है जिसकी रेडियस आर है। तो यहाँ पे तो केवल आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा क्योंकि रेडियस कुछ और है नहीं आपकी। अगर कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होती तो इसमें पुट करके हम सॉल्व करते, बट हमें यहाँ पे केवल आपको फॉर्मूला ही मेंशन करना है। इसी तरीके से सिलेंडर का भी हमें सी एस से ही निकालना था। ठीक है, अब वो भी इसकी वो एच की फॉर्म में ही है और इसका जो डायमीटर है वो उसकी एच के बराबर है। ठीक है, अगर आप इसे h की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे 2πr³ आ जाएगा आपका, 4πr³ हो जाएगा आपका h की फॉर्म में। बट मैंने h की फॉर्म में अभी यहाँ पे लिखा नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। देखो 2πr इंटू इस वाले h की वैल्यू 2r रखें तो कितना आएगा आपका, तो ये 4πr² एक तरीके से बन गया ये। तो चाहे आंसर आपका ये आए या ये आए, ठीक है, दोनों ही आपके सही हैं। स्टूडेंट दोनों का रेशियो 4πr² अपॉन आप ये करेंगे डायरेक्ट तो सारे से कट के आपका 1:1 बच ही जाएगा। ठीक है, और बाकी आप ये वाली वैल्यू अगर करते हैं 2πRh वाले से, तो आप यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में h की वैल्यू 2r रख लेंगे। इस वाली बात को दोबारा से समझ लीजिए कि जो स्फेयर का डायमीटर है वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल है। सिलेंडर की जो हाइट होगी वो स्फेयर के डायमीटर के बराबर है फ्रॉम फिगर। ठीक है, d की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, डायमीटर क्या होता है रेडियस का डबल, ये हमने वैल्यू रख ली, और h की वाली वैल्यू हमने 2r यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे हमने रखी, देखो पाई से पाई खत्म है, 2 से 4 कट गए 2 टाइम्स। ठीक है, ऊपर 2r² बचा, यहाँ पे 2r रखने के बाद आपका, ठीक है, वो तो 2 तो हमने कट कर ही दिया था, यहाँ पे हमारा r² बचा, तो r² बटा r² 1/1 1:1। ठीक है, दिस इज़ फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, आई जस्ट होप आपको समझ में आया स्टूडेंट्स। एक एक क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट समझ के प्रैक्टिस कीजिए बार बार। ये चीज़ मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ। ठीक है, प्रैक्टिस जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, और जो आपके मैथ्स में इम्प्रूव ला सकता है उसका नाम केवल प्रैक्टिस ही है। ठीक है, समझने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक फॉर स्टडी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास।